हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू टेक्सोनिकल। मेरे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मुझे एक वीडियो का आइडिया आया जो कि है वर्चुअल मेमोरी का। व्हाट इज दिस वर्चुअल मेमोरी ऑल अबाउट? तो इस वीडियो के टोटल 5 सेक्शंस होंगे। 5 सेक्शंस में इसमें की फर्स्ट सेक्शन होगा व्हाट इज ऑल वर्चुअल मेमोरी ऑल अबाउट, एंड द सेकंड थिंग विल बी हाउ इट वर्क्स, मतलब ये कैसे काम करता है, एंड द थर्ड थिंग विल बी अबाउट डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग एक मैकेनिज्म है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। और इसके बाद जो चौथा सेक्शन होगा वो होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, एंड द फिफ्थ वन विल बी हाउ इट इज गुड फॉर योर लैपटॉप एंड यू शुड बाय अ लैपटॉप कंसिडरिंग वर्चुअल मेमोरी एस्पेक्ट और नॉट। सबसे पहली बात जानने का यहाँ पर कि वर्चुअल मेमोरी और रैम में क्या डिफरेंस है और किस तरह से वर्चुअल मेमोरी का टोटल ड्रामा जो है क्रिएट होता है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी सिंपल से लॉजिक में अगर हम कोई डिफिनेशन बता रहे हैं किसी को तो कुछ इस तरह से बताएंगे कि वर्चुअल मेमोरी इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म टू मेक एन इल्यूजन ऑफ अ फिजिकल मेमोरी। एक सिंपल सा आंसर हो गया, मतलब एक इमेजिनरी तौर पर हम एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, डिवाइस के बारे में भी जानना जरूरी है। अभी वर्चुअल मेमोरी ऐसा कुछ हवा में नहीं क्रिएट होता। ओके, तो बस बड़ा ही सिंपल से तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक वर्चुअल स्पेस में एक मेमोरी क्रिएट हो गई। कोई वर्चुअल स्पेस नहीं होता यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है। हमारे हार्ड ड्राइव पर ही एक इमेजिनरी मेमोरी क्रिएट करती है, और हाँ, जितना भी स्पेस ये मेमोरी क्रिएट करने में होगा ना, वो सब कुछ हार्ड डिस्क से ही कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ इट वर्क्स, काम कैसे करता है आखिर वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का काम करने का तरीका बड़ा ही आसान सा है। तो चलो अज्यूम करते हैं मैंने एक लैपटॉप खरीदा और उसमें सिर्फ 4 GB का कुछ रैम आता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स को उसमें लोड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि रैम का टोटल जो स्पेस था 4 GB में, अभी उसमें सिर्फ 1 GB बचा है। 3 GB मेरे रनिंग प्रोग्राम के थ्रू सब कुछ कैप्चर हो चुका है। ठीक है, अभी जो मेरे पास एम्प्टी स्पेस है पूरा रैम में, सिर्फ वो 1 GB का है। लेकिन मुझे गेम खेलना है या फिर कुछ भी और काम करना है, कोई वीडियो ही ओपन करना है, तो अभी मुझे 2 GB का एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। ठीक है, लेकिन वो मेमोरी में लोड होने के लिए उसमें जगह ही नहीं बची। अभी मेरे पास सिर्फ 1 GB की जगह है। अब हमारा जो 2 GB का प्रोग्राम है वो इस रैम में कैसे जाएगा? प्रैक्टिकली ये नहीं जा सकता, लेकिन हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें जो एल्गोरिथम डिज़ाइन होते हैं उसके बेसिस पर क्या होगा कि एक वर्चुअल मेमोरी हमारे हार्ड डिस्क पर क्रिएट होगी, जो कि कंप्यूटर को ये बताएगी कि हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा रैम भी है। तो अब सिंपली क्या होने वाला है कि 1 GB का जो प्रोग्राम था वो तो हमारी रैम पे ऑक्यूपाई हो जाएगा, जो रिमेनिंग 1 GB का प्रोग्राम है वो हमारे OS पर ही चलेगा। ठीक है, और ये OS की वजह से जो वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हुई है वो पूरा ही वर्चुअल मेमोरी को कैप्चर वहाँ पर हमारे हार्ड ड्राइव पर करेगा। लेकिन रुको, यहाँ पर सबसे बड़ी जानने वाली बात होती है कि इतना सिंपल होता तो सब कुछ इतना आसान थोड़े हो जाता है। ठीक है, इतना भी सिंपल सब कुछ नहीं होता है। अब हमारे पास एक डिमांड पेजिंग करके कीवर्ड है, या फिर हम यूँ कहेंगे कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, टेक्निकल वर्ड्स में या टेक्निकल जार्गन में हम इसे कहते हैं डिमांड पेजिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कैसे जो वर्चुअल मेमोरी है रैम के साथ कम्युनिकेट कर रही है, दैट इज़ द मैकेनिज्म। तो ये जो डिमांड पेजिंग का सिस्टम है बहुत ही टेक्निकल एडवांस टाइप का लगता है, पेजिंग वगैरह कुछ क्या हो रहा है। ठीक है, इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं। ये कोई भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये सिंपल सा एक एल्गोरिथम होता है जो ये डिसाइड करता है कि हमको स्क्रीन पे क्या पहले दिखाना है, क्या बाद में दिखाना है, सिंपल। और इस केस में कौन सी चीज़ को पहले हमारे वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी पे ट्रांसफ़र करना है और किसको मेन मेमोरी में जाके रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और ये एल्गोरिथम यही डिसाइड करता रहता है। इस तरह से क्या होता है कि वर्चुअल मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच एक कनेक्शन बना रहता है। इस डिमांड पेजिंग एल्गोरिथम के भी 3 टाइप्स हैं, 3 तरह से ये किया जाता है इन प्रैक्टिकल लाइफ में। सबसे पहला तरीका जो होता है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो एल्गोरिथम। ठीक है, फीफो एल्गोरिथम में क्या होगा कि जो पेज पहले गया था उसे पहले रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो पेज बाद में गया था उसको बाद में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वर्चुअल मेमोरी से जो भी चीज़ पहले मेन मेमोरी में गई थी उसे पहले रिप्लेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक कोई सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक ब्राउज़र बहुत सारा खोल रखा है, उसमें बहुत सारे टैब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें मेन मेमोरी में लोडेड है, कुछ वर्चुअल में है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट मुझे नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर कौन सा टैब किस एल्गोरिथम में चल रहा है या फिर किस मेमोरी में वो एग्जिस्टिंग है। लेकिन जो चीज़ मैंने पहले खोली थी, फॉर एग्जांपल, तभी ऐसा कभी कभी होता है कि जो ऐप हमने बहुत पहले खोल रखा है उसको हम लोड करते तो वो रीलोड होने लगता है इंस्टेड ऑफ हैविंग कि वो वहाँ पर रहना चाहिए था। इस वजह से क्या होता है, रैम में से वो आउट हो जाता है और वर्चुअल मेमोरी पर जाकर बना रहता है।
इस तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग तो तब भी हो रही है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो रही है। हम जब बहुत पुराने पेज पे जा रहे हैं तो वहाँ से वो हट जा रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एल्गोरिथम बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं हुआ, और इस तरह से क्या है कि हम हर बार जो फर्स्ट इन आया उसको हटाना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो भी हट जा रहा है। दैट इज़ नॉट क्वाइट प्रैक्टिकल, नो। सो अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरा एल्गोरिथम जो कि दूसरे टाइप का डिमांड पेजिंग सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल एल्गोरिथम। इसमें जिस पेज को लोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है उस पेज को डंप कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ये भी कोई बहुत सी प्रैक्टिकल बात नहीं। मान लो मैंने कुछ हैवी प्रोग्राम लोड करके रखा है और मुझे एक्चुअली उसी पे काम करना है, वो मेन मेमोरी में है। अभी क्या हो रहा है कि एज पर द एल्गोरिथम अगर मैं दूसरा प्रोग्राम कोई भी ओपन करता हूँ तो वो मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको लोड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, और इस तरह से ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम उसे हटा के फिर से वर्चुअल मेमोरी में डाल देगा, और फिर से अगर मैं वो प्रोग्राम ओपन करूँगा तो फिर से वो रैम में आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरह से फिर से मेरी कंप्यूटिंग में कोई अच्छा बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस तो नहीं रहा। तो हमारे पास जो तीसरा डिमांड पेजिंग का मैकेनिज्म है या एल्गोरिथम है वो हुआ LRU पेज रिप्लेसमेंट, मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेजेस रिप्लेसमेंट। सिंपल से लैंग्वेज में यूँ समझ लें कि जो पेज को हम कम यूज़ कर रहे हैं, जिस ऐप को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको वर्चुअल मेमोरी में फिर से डंप कर दो और सिंपल से मेन मेमोरी पे उसको रखो जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। और ये क्वाइट प्रैक्टिकल एल्गोरिथम बनता है डिमांड पेजिंग में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने टेक्निकल इंडस्ट्री में काफ़ी इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं और इस तरह से बन जाता है LRU पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक सबसे बेहतरीन एल्गोरिथम डिमांड पेजिंग करने का। और हमारे वर्चुअल मेमोरी और मेन मेमोरी में कनेक्शन स्टेब्लिश काफ़ी अच्छी तरह से होता है और ये सामंजस्य बना रहता है। तो अगर इन सभी को बहुत ही शॉर्टकट में बोलना है कि डिमांड पेजिंग में क्या क्या हो रहा है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले प्रोग्राम आया उसे पहले रिप्लेस कर दिया गया। ऑप्टिमल एल्गोरिथम में क्या किया गया कि जो प्रोग्राम हैवी है उसको प्रायोरिटी दे दी गई, मतलब भले ही वो अननेसेसरी हो लेकिन उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, जो कि एकदम सेंसलेस बात है। और थर्ड थिंग होती है LRU पेज रिप्लेसमेंट, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। जिस प्रोग्राम को हम कम यूज़ कर रहे हैं उसे कम प्रायोरिटी देंगे, उसे वर्चुअल मेमोरी में पहले डाल देंगे और मेन मेमोरी पे मेन प्रोग्राम को रखेंगे। इस तरह से डिमांड पेजिंग टोटल हमारा पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक बन जाता है और हमारा मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी के बीच एक कोलैबोरेशन अच्छा होता है। Now comes the fourth section, advantage and disadvantage of having a virtual memory. वर्चुअल मेमोरी के कुछ खास एडवांटेज भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें मल्टी प्रोग्रामिंग करना है, बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ रन करना है, उस केस में वर्चुअल मेमोरी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। जब हमारे पास रैम स्पेस भी कम है, बहुत सारे ऐप हमें एक साथ ऑपरेट करते रहने और कुछ को बहुत ही होल्ड करके रखना है और हमें वो ऐप फ्रिक्वेंटली यूज़ फिर से करना है और हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है रैम की, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ह्यूज एडवांटेज कि चलो वर्चुअल मेमोरी पे सब कुछ हमारा जा सकता है। एंड सेकेंड एडवांटेज ये होगा कि जब हमारे वर्चुअल मेमोरी पे भी रहेगा सब कुछ और इधर हमारे मेन मेमोरी पे भी बहुत कुछ रहेगा, तो CPU का जो प्रोसेसिंग है, हमारा CPU भी काफ़ी यूज़ होगा। और इस तरह से ये कह सकते हैं हम कि चलो हमारे CPU पे थोड़ा तो काम आया, अदरवाइज फालतू बैठा था। अब ऐसा भी तो हो नहीं सकता कि सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो ही ना, बिल्कुल होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है कि मेन मेमोरी है नहीं, एक एल्गोरिथम पे सब कुछ टिका हुआ है। अब हार्ड डिस्क की स्पीड पे भी सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ वर्चुअल मेमोरी पूरी हार्ड डिस्क पे चली गई, अब जो स्पीड हार्ड डिस्क की है उसके हिसाब से ही तो वर्चुअल ऐप में रन होंगे सारे सिस्टम। ओके, सो वर्चुअल मेमोरी में जितने भी ऐप उधर जाते हैं, जब हमें स्विच करना होगा वर्चुअल मेमोरी के किसी भी कंपोनेंट को, तो वो फिर से अटकने लगेगा और सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर हमारे ऐप लोडिंग जो है स्लो हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के फाइनल सेक्शन की तरफ, जहाँ पे ये जानोगे आप कि किस तरह से ये हार्ड डिस्क से रिलेटेड और हार्ड डिस्क पर आपके कैसे इफेक्ट डाल सकता है। वर्चुअल मेमोरी वो सब कुछ हार्ड डिस्क पे रन होने वाली है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि अभी हार्ड डिस्क की हमारी रीड और राइट की स्पीड एज कम्पेयर टू द रैम बहुत स्लो होगी, और जब इतनी स्लो होने वाली स्पीड होगी तो हमारी वर्चुअल मेमोरी सारी की सारी वहाँ पर क्रिएट होने के बाद हार्ड डिस्क यूजेज का क्या होगा, वो 100% ऑफ कोर्स होगा, जिसकी वजह से लैपटॉप पूरी तरह से हैंग हो गया। और अब हम बैठे हैं, मतलब 20-25,000 रुपीज़ हमने स्पेंड किए एक लैपटॉप खरीदने पर, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, दैट लैपटॉप इज नॉट परफॉर्मिंग
एज एक्सपेक्टेड। उसमें लगा है i5 प्रोसेसर, i3 प्रोसेसर, 9th जेन व्हाटएवर जो भी है, रैम सिर्फ दिया है कुछ 4 GB का, जिसमें एक्स्ट्रा स्लॉट भी नहीं है। अभी आप स्टक्ड हो गए हो ऐसे लैपटॉप्स खरीद के। सो इवन व्हेन यू आर बाइंग अ लैपटॉप, कंसीडर दिस वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। ये वर्चुअल मेमोरी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके हार्ड डिस्क पे जाता है। जितना कम रैम हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी के बनने के उतने ज़्यादा चांसेस हैं। ओएस में ये प्री डिफाइंड एल्गोरिथम होता है, आप इसे नहीं समझ पाओगे। कोई भी इसको रीब्रांड करके बोलता नहीं है कि हमने इतनी वर्चुअल मेमोरी बनाने की कैपेसिटी दे रखी है ओएस में, ठीक है। जो भी प्रोग्राम आप मल्टीटास्किंग अगर करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट जाते हैं हार्ड डिस्क पर, और हार्ड डिस्क अगर स्लो है तो फिर वो सिस्टम पूरा वहाँ पे खराब हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि इस समय अगर आप फ्री हो, कॉलेज वगैरह नहीं है, तो अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं बाय दिसंबर आई थिंक। तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ से आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे और सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेशन थोड़े पैसे देकर मिलेगा, और जो कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वो सारे वीडियोस देखने के लिए जो अभी आने वाले हैं, और इस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सबके साथ शेयर करो जिनको वर्चुअल मेमोरी जानने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।